पिछले भाग में हमने सुना सियार और ढोल की कहानी। अंत में दमनक गीदड़ ने संजीवक बैल को सचेत किया कि राजा का सान्निध्य प्राप्त होने के बाद भी वह उचित व्यवहार ही करे, कदापि अहंकार में आकर मनमाना आचरण ना करे, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में आकर सभी को उचित सम्मान नहीं देता वह दंतिल की तरह दुख ही भोगता है। इस भाग में हम सुनेंगे उस दंतिल की कहानी और इस कहानी का नाम है व्यापारी का पतन और उदय, जो दमनक गीदड़ सुना रहा है संजीवक बैल को। पहले हम पंचतंत्र की इस रोचक कहानी व्यापारी का पतन और उदय को सुनेंगे और फिर जानेंगे क्या है इस कहानी का मॉरल, और फिर जानेंगे इस कहानी का जीवन और मैनेजमेंट दृष्टिकोण यानी लाइफ और मैनेजमेंट लेसन्स, और फिर कुछ कार्य आपके लिए प्रैक्टिकल सेल्फ डेवलपमेंट एक्सरसाइज। तो चलिए पहले इस कहानी को सुनते हैं। वर्धमान नामक एक शहर में एक अति कुशल व्यापारी रहता था जिसका नाम था दंतिल। राजा उसके क्षमताओं से प्रभावित होकर दंतिल को एक मुख्य अधिकारी बना दिया। कुशलता से व्यापार कर दंतिल ने राजा तथा उस राज्य के प्रजाओं को भी खुश रखा। कुछ समय में दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही वृहद भोज का आयोजन किया। सभी राज परिवार तथा प्रजा उस भोज में आमंत्रित थे। राजमहल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी वहां पहुंचा। वहां कुछ कुर्सियां केवल राज परिवारों के लिए रखी गई थी। अज्ञानतावश उस सेवक ने उस कुर्सी पर बैठ गया। झाड़ू लगाने वाला सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देख दंतिल को गुस्सा आया और उसने सेवक को डांट डपट कर वहां से भगा दिया। सेवक को अपमान बोध होता है और वह दंतिल को इसका सबक सिखाने का प्रण लिया। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में जब झाड़ू लगाता है तो राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाने लगा। कहा, इस व्यापारी दंतिल का इतना दुस्साहस कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। राजा की नींद खुल गई और वह पूछा, क्या तुमने स्वयं दंतिल को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत ही राजा के चरण पकड़ लिया और बोला, माफ कर दीजिए मुझे, कल रात भर ना सोने के कारण बड़बड़ा रहा था। राजा कुछ बोले तो नहीं, परंतु उनके मन में शंका का बीज उत्पन्न हो गया। राजा ने व्यापारी दंतिल के कई अधिकारों को कम कर दिया। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में प्रवेश कर रहा था तो द्वारपाल ने उसे रोका। वहां खड़े सेवक व्यंग करते हुए कहा, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये तो बड़े ही प्रभावशाली है और तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने मेरे साथ किया था। व्यापारी को सब कुछ याद आ गया। वह सेवक से भोज के दिन उसके द्वारा किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगी और सेवक को अपने घर खाने को बुलाया। उसने सेवक की बहुत ही आवभगत किया। सेवक बहुत ही खुश हुआ और कहा, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान अवश्य वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाते हुए कहा, देखो राजा कितना मूर्ख है, वह गुसल खाने में खीरे खाता है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसी झूठी बात बोलने की? सेवक राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगा और कहा कि वह रात को ठीक से सोया नहीं और इसीलिए गलती हो गई। अब से वो ठीक से सोएगा ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। राजा को विश्वास हो गया सेवक द्वारा व्यापारी दंतिल के बारे में भी जो बोली गई थी वह बात भी गलत ही होगी। राजा ने अगले ही दिन दंतिल को बुलाकर उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया। आगे बढ़ने से पहले इस कहानी का मॉरल जानते हैं। इस कहानी का मॉरल है, हर एक व्यक्ति के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। संजीवक ने दमनक से यह कथा सुनकर कहा, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। दमनक के साथ संजीवक बैल पिंगलक शेर के पास पहुंचा। दमनक ने कहा,
महाराज, मैं संजीवक को लाया हूँ। संजीवक बैल ने सम्मान पूर्वक पिंगलक सिंह को प्रणाम किया और पास ही बैठ गया। संजीवक बैल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए पिंगलक सिंह ने कहा, आप इस वन में कहां से आए? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है आपको? संजीवक बैल ने अपनी सारी कथा पिंगलक सिंह को सुना दी। पिंगलक सिंह ने फिर संजीवक बैल को निडर होकर वन में विचरने के लिए अनुमति दी और फिर अपना राजकाज नए मंत्री दमनक और कर्टक गीदर को सौंपकर स्वयं संजीवक के साथ आनंद से घूमने लगे। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह मिट जाती है। वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तब वह चमकने लगती है। वही पानी की बूंद सीप में गिरती है तब वह मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की ही है, परंतु फर्क है केवल संगत का। संजीवक बैल अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक व्यवहार को छुड़ाकर उसे अपने जैसा शांत मार्ग में ले आया। पिंगलक शेर अब हिंसा से दूर हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जानवर शिकार से बचे हुए भोजन से अपना पेट भरते थे वे तो भूख से व्याकुल रहने लगे। सारे जानवर चिंता में घिर गए। दमनक गीदड़ ने कर्टक गीदड़ से कहा, देख भाई, अब तो पिंगलक सिंह और संजीवक बैल में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि वह अपना मूल स्वभाव ही भूल गया है। हमारे कितने ही साथी कहीं और चले गए। मुझे लगता है हमें जाकर राजा को समझाना चाहिए। कर्टक गीदड़ ने कहा, तुमने ही उस घास चढ़ने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया था। कई लोग कुछ करे या ना करे परंतु दूसरों का दोष निकालने में सबसे आगे रहते हैं। दमनक गीदड़ ने बोला, दोष मेरा ही है, पिंगलक सिंह का नहीं, परंतु मैंने मित्रता कराई थी, वैसे ही मित्रता भंग भी करा सकता हूँ। कर्टक स्वभाववश अपनी शंकाओं को दमनक गीदड़ के सामने रखने लगा। तुम्हें तो ज्ञात है ना, संजीवक बैल बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी है और सिंह पिंगलक बड़ा ही भयानक। सोच लो, क्या उन दोनों को अलग करना संभव है? दमनक ने कहा, जो काम पराक्रम से ना हो वह युक्ति से पूरा हो सकता है, जैसा वह कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत किया था। कर्टक गीदड़ ने पूछा, अब ये कौवा कौन है और उसने कैसे काले सांप का अंत किया? दमनक गीदड़ अब कर्टक गीदड़ को दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी सुनाने लगा, जो हम अगले भाग में सुनेंगे। पहले जानते हैं इस कहानी का मॉरल। अपने संगत का ध्यान रखें, क्योंकि संगत आपके मूल स्वभाव को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इससे पहले जानते हैं इस कहानी का मैनेजमेंट और लाइफ लेसन्स। फर्स्ट, डू नॉट अटैक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एनीवन। किसी के भी आत्मसम्मान पर चोट ना पहुंचाए। व्यापारी दंतिल ने राजा के सेवक को तुच्छ समझा और उसका अपमान किया। अपमान को भूल पाना किसी के लिए भी बहुत ही कठिन होता है। कई लोग तो अपमान का बदला लेने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। आपका एक अपमान का शब्द आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। सेकंड, माइंड योर कंपनी। आप क्या बनना चाहते हैं? यदि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं तो उसी तरह के लोगों के संगत में रहें। यदि आप झगड़े करने वालों के साथ रहते हैं, थोड़े ही दिन में आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो नेगेटिव थिंकर्स से दूर और पॉजिटिव थिंकर्स के करीब रहें। थर्ड, बिल्ड स्ट्रैटेजी टू अटैक एनी प्रॉब्लम। सिंह पिंगलक पूरे जंगल का ध्यान ना रख केवल अपने नए मित्र संजीवक बैल के साथ ही समय व्यतीत कर रहा था। उन्हें अलग करना जरूरी तो था, परंतु खतरे से भरा हुआ भी।
दमनक गीदड़ को विश्वास था अपनी स्ट्रैटेजी पर। जो चीज जोर जबरदस्ती हासिल ना की जा सके वह स्ट्रैटेजी से हासिल किया जा सकता है। जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, घबराए ना, केवल सही स्ट्रैटेजी का निर्माण कर उस प्रॉब्लम को अटैक करें। अब आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिसे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर अपने आप को और पीसफुल एंड पावरफुल महसूस कर पाएंगे। फर्स्ट, एक पेपर पर लिखे आप कौन से ट्रेट्स या क्वालिटीज अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। फिर उन लोगों का लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप समय व्यतीत करते हैं। इनमें से उन नामों पर टिक करें जो आपके लिखे हुए क्वालिटीज को मैच करते हो। अब आपका टास्क है, आप आज से टिक मार्क किए गए लोगों के साथ ज्यादा टाइम व्यतीत करेंगे। सेकंड, अब से आप जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करें, ऑब्जर्व करें उनमें कौन सी खूबी यानी क्वालिटीज हैं, और यदि वो क्वालिटीज आपके लिस्ट में है तो उनके साथ थोड़ा कॉन्शियस टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर भी वही क्वालिटीज धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। अब आगे सुनेंगे दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी, जो दमनक गीदड़ सुना रहा है कर्टक गीदड़ को।